सुनहरी गुलाब की झाड़ी। बहुत समय पहले आर्मीनिया में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे, जिनके पास एक छोटा सा खेत था। वे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जमीन से बहुत कम अनाज पैदा होता था और उनके घर पर अक्सर भूख का साया रहता था। एक दिन मिट्टी खोदते समय किसान के फावड़े से कोई कठोर चीज टकराई। उसने झुककर देखा और एक छोटा मिट्टी का बर्तन निकाला जो चमकते सोने के सिक्कों से भरा था। चकित होकर उसने अपनी पत्नी को खजाना देखने के लिए बुलाया और उनके दिल खुशी और डर दोनों से उछल पड़े। वे सोचने लगे कि इस पर किसका हक होना चाहिए। पत्नी ने कहा, निश्चित रूप से यह खजाना हमारा है, क्योंकि ये हमारी जमीन में है। लेकिन पति ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यह राजा का हो सकता है, क्योंकि वह सभी भूमि पर शासन करता है। वे धीरे धीरे बहस करने लगे, न तो लालची थे और न ही इसे रखने पर अपमान का डर था। अंत में उन्होंने इस मामले को राजा के सामने ले जाने और उनका फैसला लेने का फैसला किया। सोने का बर्तन लेकर वे शाही दरबार की ओर चल पड़े। सड़क लंबी लग रही थी, लेकिन ईमानदारी से उनके दिल हल्के हो गए थे। राजा अपने भव्य कक्ष में रेशमी वस्त्र पहने और जवाहरातों से जड़ा मुकुट पहने बैठा था। उसने धैर्यपूर्वक सुना जब दंपति ने झुककर अपनी खोज के बारे में बताया। पति ने कहा कि ये राजा का अधिकार है, जबकि पत्नी ने जोर देकर कहा कि ये उनका अपना है। राजा उनकी ईमानदारी पर मुस्कुराया और घोषणा की, तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। उसने आदेश दिया कि सोना उन दोनों के बीच बराबर बांट दिया जाए। किसान उसकी निष्पक्षता के लिए आभारी होकर महल से चले गए। लेकिन जिस जगह सोना दफनाया गया था वो बंजर नहीं रही। कुछ ही दिनों में मिट्टी से एक अजीब हरी कॉम्पल फूट पड़ी। ये तेजी से बढ़ा, एक आदमी से भी लंबा, और जल्द ही एक चमकदार सुंदरता के गुलाब की झाड़ी में खिल गया। इसके फूल साधारण नहीं थे, माइनस वे सूरज के नीचे पिघले हुए सोने की तरह चमकते थे। सुगंध दूर दूर तक फैल गई, जिससे देश आश्चर्य से भर गया। चमत्कारी गुलाब की झाड़ी की खबर महल तक पहुंच गई। राजा का छोटा बेटा राजकुमार अपने पहरेदारों के साथ इस आश्चर्य को देखने के लिए आया। आग की तरह चमकते गुलाबों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा चमत्कार शाही घराने का होना चाहिए। बिना पूछे उसने एक सुनहरा फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने पंखुड़ियों को छुआ, पूरी झाड़ी कांप उठी। एक पल में ये हवा में गायब हो गया, केवल खाली मिट्टी छोड़कर। राजकुमार गुस्से से आग बबूला हो गया और गुस्से में अपना पैर पटकने लगा। मेरी आंखों के सामने गायब होने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाया। उसने ये सोचकर खेत को जोतने और नष्ट करने का आदेश दिया कि झाड़ी वापस आ सकती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं उगा और धरती बंजर बनी रही। ग्रामीणों ने फुसफुसाया कि राजकुमार के लालच ने दैवीय शक्तियों को नाराज कर दिया था। शर्म और गुस्सा उसके दिल में जल रहा था। बेचैन और परेशान राजकुमार सच्चाई की खोज के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। वो पहाड़ों और घाटियों से गुजरा, बुद्धिमान पुरुषों और यात्रियों से पूछता रहा, लेकिन कोई भी गायब हो रही गुलाब की झाड़ी के रहस्य को नहीं समझा सका। अंत में जंगल में गहरे उसने एक बौने ऋषि के बारे में सुना, जो एकांत में रहता था। राजकुमार ने एक जवाब की उम्मीद में उसे खोजने का संकल्प लिया। उसका दिल भारी था, फिर भी आशा की एक किरण बाकी थी। एक शांत जंगल में राजकुमार ने एक प्राचीन ओक के नीचे बैठे बौने ऋषि को पाया। ऋषि छोटा था, एक बच्चे से लंबा नहीं था, फिर भी उसकी आंखों में ज्ञान भरा था। उसकी लंबी दाढ़ी उसकी छाती को छू रही थी और उसका लबादा पैबंद लगा हुआ लेकिन साफ था। राजकुमार नीचे उतरा, सम्मानपूर्वक झुका और अपनी खोज के बारे में बताया। बौना चुपचाप सुनता रहा, फिर बोलने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके शब्द कोमल लेकिन शक्तिशाली थे। राजकुमार बौने ने कहा, गुलाब की झाड़ी कोई साधारण पौधा नहीं है। ये ईमानदारी और सदाचार को पुरस्कृत करने के लिए स्वर्ग से एक उपहार है। जब तुमने लालच से उसके लिए हाथ बढ़ाया तो वो तुमसे भाग गया। ये केवल तभी लौटेगा जब इसे शुद्ध हृदय वाले लोग छुएंगे। ये किसानों का है, क्योंकि उन्होंने झूठ पर सच्चाई को चुना। इस पाठ को याद रखना। राजकुमार ने अपनी मूर्खता का एहसास करते हुए शर्म से सिर झुका लिया। उसका घमंड पिघल गया, उसकी जगह विनम्रता ने ले ली। उसने बौने को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। किसानों के सामने खड़े होकर उसने अपना लालच स्वीकार किया। उसने उनकी क्षमा मांगी और फिर कभी जो उसका नहीं था उसकी लालसा न करने की कसम खाई। उसकी ईमानदारी पर ग्रामीणों की आंखों में आंसू भर आए। जल्द ही बंजर मिट्टी में फिर से हलचल हुई। सभी की आंखों के सामने सुनहरी गुलाब की झाड़ी फिर से प्रकट हुई। ये पहले से कहीं ज्यादा चमकीली थी और हवा को सुगंध से भर रही थी। इस बार केवल किसानों ने इसे छूने की हिम्मत की और झाड़ी दृढ़ रही। राजकुमार मुस्कुराया, इस बात से संतुष्ट कि ये योग्य हाथों में सुरक्षित था। राजा ने कहानी सुनकर किसानों और अपने बेटे की विनम्रता दोनों की प्रशंसा की। मोरल: सच्चा खजाना उन्हीं का होता है जो लालच की जगह ईमानदारी को चुनते हैं। विनम्रता वो लौटा देती है जिसे घमंड दूर भगा देता है।